Hello everyone, welcome to Chem 3D Mind Catalyst and my name is Saurabh Arora. And today we are going to start one of the most important chapter of complete chemistry. Class 11, chapter 4, chemical bonding. The most important chapter for schools, for entrance. इसको चैप्टर के क्वेश्चन ना आए नॉट पॉसिबल. माई फेवरेट चैप्टर कि जो हमें बहुत कुछ सिखाएगा कि केमिस्ट्री में कैसे बॉन्ड बनते हैं, what are the various theories, various concepts on the formation of bonds, and the most important, the structure of the molecules. कि हर मॉलिक्यूल का अपना एक स्ट्रक्चर होगा एंड दैट इज टॉट बाय दिस चैप्टर. So the chapter starts from again class 10. इसमें आप लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, the ionic bond, the covalent bond. अब उसके आगे ये चैप्टर कंटिन्यू करता जाएगा लुईस कॉन्सेप्ट. फिर लुईस कॉन्सेप्ट के बाद VSEPR थ्योरी, सारे स्ट्रक्चर्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT. दिस चैप्टर ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इनके साथ और छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे. द डाइपोल मूवमेंट, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो हम शुरू करते हैं लुईस कॉन्सेप्ट से कि केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट्स विथ लुईस कॉन्सेप्ट कि देयर आर टू टाइप ऑफ बॉन्ड. और एटम कोई क्यों बॉन्ड बताता है, तो टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. क्लास 10 तक हम यही पढ़ते आए हैं कि कोई एटम क्यों बॉन्ड बना रहा है, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट ऑफ द आउटर मोस्ट शेल. तो यहां पे हम एक वर्ड यूज करेंगे लुईस सिंबल. लुईस सिंबल, तो व्हाट इज लुईस सिंबल? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ symbol of element with valence electron. with valence electron, जैसे सोडियम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड याद करने के लिए या तो आप क्लास 10 याद कर सकते हो कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 2,8,1. तो सोडियम के साथ एक इलेक्ट्रॉन. The Lewis symbol of sulfur. तो या तो क्लास 10 यूज करो, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 2,8,6, और नहीं तो periodic table. If you have a periodic table, very well and good. कि सल्फर ग्रुप 16, तो ग्रुप 16 वाले में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप 17, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. हीलियम, नियॉन ग्रुप 18, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ग्रुप 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ग्रुप 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. बस अभी ये इन्हीं का ज्यादा यूज है. दिस D and F, they are not in much use. तो सोडियम 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर 16, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 डॉट. तो ये हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. तो ये हमें याद रखने हैं. तो अब लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देयर आर 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स. तो वी आर स्टार्टिंग चैप्टर विद द ionic bond. There are 2 type of bonds, ionic bond, and ionic bond is also known as electrovalent bond. तो क्या डेफिनेशन होती थी ionic bond की? The bond formed by
complete transfer of electrons. The bond formed by complete transfer of electron is known as ionic bond. और हर बुक में सबसे पहला एग्जांपल, सबसे फेमस, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड NaCl कि NaCl, Na के साथ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और Cl के साथ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो इसके क्रॉस से शो कर देते हैं। तो Na और Cl, एक मेटल दूसरा नॉन मेटल। जनरली आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल। तो Na क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा कि NaCl। जब Na ने एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे दिया तो उस पे +1 का चार्ज, और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और सोडियम ने एक लूज कर दिया तो वो भी पीछे 2-8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, एंड दिस फॉर्म्स NaCl। तो Na पे +1 का चार्ज, Cl पे -1 का चार्ज, NaCl. So the bond formed by complete transfer of electron generally between a metal and non-metal is known as ionic bond. फिर एक और एग्जांपल करते हैं इस पे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। What is the formula of aluminium oxide? Yes, everyone. Aluminium valency 3, oxygen 2, so it becomes Al2O3. एल्यूमिनियम दो एल्यूमिनियम और 3 ऑक्सीजन। तो एल्यूमिनियम ग्रुप 13, या हम रफ में बोल सकते हैं एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, तो 2,8,3, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो एक एल्यूमिनियम 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को, 2 इस ऑक्सीजन को, और 2 इस ऑक्सीजन को, और हम एरो पे लिख देंगे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज आयनिक बॉन्ड। कि एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो +3 का चार्ज, और एक ऑक्सीजन 2 गेन कर रहा है तो -2 का चार्ज, और 2 एल्यूमिनियम के एटम, 3 ऑक्सीजन के एटम, and that forms Al2O3. So this is the formation of ionic bond. So Lewis symbol, so pause the video, take the notes, and then the factors affecting ionic bond और कोवलेंट बॉन्ड। बोर्ड फैक्टर्स इफेक्टिंग, बोर्ड पे लिखने का ये फायदा, बस आगे आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो द फर्स्ट फैक्टर कम्स फ्रॉम, फर्स्ट 2 फैक्टर्स आर द लास्ट चैप्टर फैक्टर्स ओनली। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? एक मेटल से, एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो यहां पे मेटल की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, लोअर द आयोनाइजेशन एनर्जी, कि जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी ही जल्दी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और दूसरा फैक्टर आता है इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, कि मेटल लूज कर रहा है और नॉन मेटल
गेन कर रहा है, तो मोर द इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी विथ नेगेटिव साइन, कि जितनी जल्दी नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतनी ही जल्दी कि उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मींस उतनी ही जल्दी वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो मेटल्स ने लूज करना है तो लोअर दी आयोनाइजेशन एनर्जी, नॉन मेटल ने गेन करना है तो मोर दी इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। और तीसरा फैक्टर इस लैटिस एनर्जी, और ये टर्म इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू। सो व्हाट इज अ लैटिस? सिंपल लैंग्वेज में भी बता रहा हूं कि लैटिस इज कि जैसे NaCl जब बनता है तो उनके जो आयंस है दे अरेंज देमसेल्फ इन फॉर्म ऑफ अ 3D स्ट्रक्चर, 3D cubical structure। तो Na is surrounded by Cl ions and Cl ion is surrounded by Na plus। So this 3D structure is lattice, and the energy released when 1 mole of a lattice is formed is known as lattice energy। So this lattice energy is directly proportional to charge of cation and charge of anion। Q plus means the charge of cation, and Q minus is charge of anion। जितना ज्यादा चार्ज होगा, मोर द चार्ज, और आयनिक बॉन्ड में जो अट्रैक्शन होती है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मोर द चार्ज, मोर द इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between a cation and an ion। More the charge, more the electrostatic force। कि हमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि which has more lattice energy, NaCl और MgCl2। तो हम इनके चार्ज मार्क करेंगे कि Na पे +1, Cl पे -1। Mg लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, तो +2 और Cl पे -1, और 2 Cl है तो -2। तो किसका ज्यादा चार्ज आ रहा है? तो MgCl2 हैज मोर लैटिस एनर्जी देन NaCl। कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही कैटायन एंड आयन की आपस में अट्रैक्शन होगी। एंड if charge is same, if charge is same, so lattice energy is inversely proportional to the size, the radius square of एटॉमिक रेडियस। कि अगर चार्ज सेम हो गया तो हम एटम का साइज देखेंगे, एंड मोर द साइज लेस द लैटिस एनर्जी। फिर से वही क्वेश्चन, विच हैज मोर लैटिस एनर्जी, NaCl और NaI। NaCl और NaI, Na +1 Cl -1, Na +1 I -1। तो Na तो कॉमन हो गया, और Cl और I में किसका साइज बड़ा है? I का। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, तो I हैज मोर साइज, तो NaI हैज लेस लैटिस एनर्जी, तो NaCl हैज
more lattice energy. So this is all about the lattice energy. तो बाकी आयनिक बॉन्ड्स के बारे में आप 2-3 पॉइंट्स और लिख लीजिए, बस फिर ये टॉपिक खत्म। कि आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड, दे आर हार्ड, they have high melting point, and due to formation of ions they are good conductor of, वो जो 10th में पढ़ चुके हो, they are good conductor of electricity in ionic form, molten form. So this is ionic bond, and the second type of bond is covalent bond. And how is covalent bond formed? So the covalent bond is formed by, yes, क्या definition होती थी? The bond formed by sharing of electrons. The bond formed by the sharing of electrons. So example, पहले हम लेते हैं सेम एटम्स का एग्जांपल, और जनरली जो कोवलेंट बॉन्ड है, कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू नॉन मेटल्स, टू और मोर नॉन मेटल्स। तो सेम एटम भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। तो जैसे Cl2, क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2 कैसे फॉर्म होता है? तो वही 2 क्लोरीन एंड 1 क्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 क्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीटेड ऑक्साइड, तो इसलिए एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी और दूसरी क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी, एंड दिस इलेक्ट्रॉन बिकम्स कॉमन, दिस इलेक्ट्रॉन बिकम कॉमन फॉर बोथ द क्लोरीन। और जो पीछे बच गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, कि एक क्लोरीन ने 1 शेयर कर लिया एंड इट इज लेफ्ट विद 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऐसे सेम एटम्स के बीच में बनता है कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे ही डिफरेंट एटम्स में भी बन सकता है, जैसे HCl। तो H इज अ नॉन मेटल, Cl इज अ नॉन मेटल, एंड both require 1 electron, so both will share 1 इलेक्ट्रॉन, और वो दोनों के लिए कॉमन हो जाएंगे। और क्लोरीन के पास उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट। So this is the formation of covalent bond. तो हम ड्रॉ करो, ड्रॉ द कोवलेंट बॉन्ड ऑफ O2, ड्रॉ द कोवलेंट बॉन्ड ऑफ O2. O2 means 2 oxygen atoms, and 1 oxygen has 6 valence electrons. एक के डॉट से शो कर सकते हो, एक के क्रॉस से, वो मर्जी है बिल्कुल। तो एक ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2। तो ये ऑक्सीजन भी 2 शेयर करेगी, ये ऑक्सीजन भी 2 शेयर करेगी, एंड दैट बिकम्स कॉमन। और उसके बाद इस ऑक्सीजन पे 4 बच गए और इस ऑक्सीजन पे भी 4 बच गए। तो जब 2-2 शेयर हो रहे हैं तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। और जो इलेक्ट्रॉन बच गए, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो बच जाते हैं, इनके 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को बोलते हैं लोन पेयर।
तो ये एक नई टर्म है आपके लिए, बट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो हर टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये लोन पेयर्स, इनकी अपनी ही इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री में। ये 4 लोन पेयर और जो बीच में शेयर हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन के एक पेयर को बोला जाता है शेयर्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। तो जो शेयर हो गए वो शेयर्ड पेयर, जो बच गए वो लोन पेयर। तो O2 has 4 lone pairs and 2 shared pairs. So this is covalent bond. और अब इन covalent bond पे एक टॉपिक आता है we are going to cover in the next lecture, and that is known as the Lewis dot structure. कि O2 के बाद O3, CO3 -2, SO4 -2, HNO3, H2SO4। तो ये जो पॉली एटॉमिक आयंस हैं, द पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल और आयंस, तो इनके लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक डिफरेंट टॉपिक आता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। So this is all about today's class. Thank you so much. This is Saurabh Arora signing off. And please like, share and comment. Thank you so much.